ए बाबू, ऐसे बैठो ना, ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे। हाँ हाँ, भगवान जी को बोलो तो जय हनुमान। हाँ हाँ, पैर लग के प्रणाम करो तो, हाथ जोड़ के, ऐसे 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 प्रणाम करो। चलो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि जानते हैं, लास्ट टीचर ट्रेनिंग के साथ आज हमारा 2 दिन हो चुका है। यानी कि संडे था, सैटरडे की पढ़ा के छुट्टी, और आज है मंडे नहीं ट्यूसडे। तो आज बाबू के साथ पूजा कर रहे थे। एक बार हमारा बाबू इतना बड़ा हो चुका है कि वो उसको समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। इधर इधर अगर इधर गलत काम रहा है तो उसको बताना पड़ता है। तो इसलिए बता रहे थे कि बाबू प्रणाम करो। और बाबू अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसको बहुत ज़रूरी है बताना समझाना। वैसे तो पूजा करने में वो कभी कहता नहीं है कि नहीं करेंगे, करता है। तो आज जाना है स्कूल, और स्कूल में यानी कि सोमवार को, रविवार और सोमवार के, जैसे कि अब लग रहा है लास्ट टीचर ट्रेनिंग करने के बाद 2 दिन से लग रहा है कि अब सब कुछ थकान वगैरह सब ख़त्म हो चुका है, और बाकी कोई काम ही नहीं है। और जाना रहता तो इस सुबह का हर सुबह फिर फिक्र होता है। जो रेगुलर टीचर हैं उनको बहुत हरासमेंट लगता है। छुट्टी ले उन लोग लेने के लिए परेशान रहते हैं। वहाँ भी सर बोलते थे छुट्टी में सभी लोग जाना चाहते हैं, पर मिलता ही कहाँ है सब लोग का। उसके बाद हम लोग को कल नहीं, संडे और सैटरडे को, संडे और मंडे को छुट्टी था। तो फिर एक दिन मैम मैसेज की हैं कि सभी लोग को आना है। पता नहीं क्या, क्यों, कैसे, किस लिए। तो कैसे तो पता है कि कैसे जाना है, लेकिन क्यों जाना है ये नहीं पता। तो चलते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चला है कि हमारा कुछ वैसा ज़्यादा कोई काम था नहीं। वो सर हैं राजकुमार सर, तो वो बोल रहे थे तो तुम क्यों आई हो, तो हम तो समझ नहीं पाए। लेकिन उनका कहना है कि वो उन अपने लिए बुलाए थे कि बहुत कुछ स्टूडेंट हैं उनके साथ जो बातचीत तो गड़बड़ हो गया था एक दूसरे से। गड़बड़ का मतलब ये है कि वो कुछ और बोल रही थी, स्टूडेंट कुछ उसके उनके बारे में रिलेशन किया लगाया था, तो उनके लिए बात करने के लिए बुलाया था। तो ये हमको कह रहे थे कि तुम क्यों आई हो। उनका कहना होता है कि अगर काम नहीं है तो क्यों आई हो, पर हमें पता नहीं था इस बात का। तो वो क्लियरली इस बात को बोलते नहीं है। तो हमें जाना था दूसरे वाले बिल्डिंग में, और दूसरी बिल्डिंग जहाँ एग्ज़ाम दिए थे उसमें। और यहाँ है हमारे प्रिंसिपल सर, जो कि बहुत अच्छे से बता रहे थे, समझा रहे थे कि क्या मामला है, क्या टॉपिक है, आप लोग को कैसे जागरूक है। आप लोग अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि गलत सही है तो आप लोग हमसे कंप्लेन करिए। डायरेक्टर सर आए थे उस टाइम, तो हम वीडियो बना नहीं पाए। वैसे डायरेक्टर सर हर चीज़ का निरीक्षण करते हैं। तो वो कह रहे थे अगर कोई भी दिक्कत हो, परसेंटेज अटेंडेंस के मामले में, पैसा के मामले में, कोई करा और भी पैसा दो, और लेसन प्लान नहीं बनाओ, या फिर पढ़ाने नहीं जाओ, इंटर्नशिप नहीं लो, क्लास नहीं करो, और हम तुम्हारा पैसे से मैनेज कर देंगे। तो ऐसा वाला बात था। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मामला है तो आप अभी हमें हमारे बताइए। हस्बैंड जो अभी टाइम देखिए कितना टाइम हो रहा है। अभी बज रहे हैं 12:19, और अभी चिलचिलाती धूप में हमारे हस्बैंड का क्या काम है, उनका कहना है कि अभी कुछ दिन से उनके पास टाइम है नहीं, और तब वो ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, वो भी अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन थोड़ा महंगा देता है, हर कुछ कॉस्टली रहता है, लेकिन हाँ हो सकता है वही सामान आप मीशो पे देखें तो थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उस पे अमेज़ॉन पे थोड़ा महंगा मिलता है। पर उनका कहना है अमेज़ॉन वाला अच्छा होता है, तो वो उसी से मंगाते हैं। और जिन जो पहुंचाने आए थे उनसे भी पूछा गया, हम पूछे कि इतना चिलचिलाती धूप में आप आते हैं, इससे अच्छा कि बाद में आइए, शाम में कर लीजिए। तो बोलते हैं नहीं, हमको करना पड़ेगा, और हम घर बैठ के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे उनसे हमको सीखना पड़ता है। और ये मंगाए हैं तेल। हम बता रहे हैं आपको कि उनको वो बता रहे थे हस्बैंड कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन उनको टाइम निकालना पड़ेगा। और ये है तेल, ये मामूली सी अस्थामा में मिल जाएगा, लेकिन वो आदमी इस बात के लिए एग्री नहीं है। चलिए दिखाते हैं खोल के है क्या। और ये रहा कुछ ये। और हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि हमारा फेस वॉश नहीं है, तो उन्होंने कहा
कि नहीं तुम्हारा नहीं मिल रहा है या फिर कोई बहाना मार के अभी तक आया नहीं है। लेकिन ये है मम्मी का, जो उनको सबसे पहले दिख गया है और आ भी गया है महासुगंधित तेल। उनके लिए एक नहीं दो दो पीस, और हमारा सामान तो अभी आया नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं, शादी के बाद ऐसा लाइफ होता है। ये है मम्मी का। वैसे हमारा भी कह रहे थे कि उस दिन आ जाएगा, लेकिन आया नहीं है। लेकिन हो सकता है, हमें आशा है कि वो मंगा ज़रूर देंगे। वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वे थोड़ा वो तो हमको भी लगता है बेचारा बहुत जिम्मेदारियाँ उठाती हैं हमारे हस्बैंड। तो इतना तो बोल ही सकते हैं। अगर बोल देते हैं कि आप नहीं ला के देते हैं तो चिढ़ जाते हैं, इसलिए हम बोलते ही नहीं हैं। तो ये है बैद्यनाथ तेल, और बहुत ठंडा होता है ये। सर में लगाने, वो हमेशा लगाती यूज करती है ना, इसलिए वो वही लगाना प्रेफर करती है। तो कैलकुलेशन और कैलकुलेशन में हमारा गलती क्या हुआ देखे बताते हैं। कि पहले तो हम इतने नंबर्स लिखे हैं, और फिर हमें टाइम नहीं मिला, फिर दूसरा काम कर रहे थे तो 29, 28 और 27 हम उल्टा लिखते हैं, क्योंकि 27, 28, 29 करते हैं तो थोड़ा हमें लगता है कि बड़ा हार्ड कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती में हार्ड मिल जाता है तो थोड़ा धीरे नीचे आते जाते हैं 28, 27, तो फिर लगता है कि आसान है, तो इसलिए हम ऐसा ही लिखते हैं। और यहाँ से कट करने के बाद टाइमर ऑफ कर दिए थे, उसके बाद 29, 28, 27 करने के बाद टाइमर ऑन किए थे। तो यहाँ देखिएगा 28, 29, 28, 27, 26, 25, 24, यहाँ 23, 24 फिर से रिपीट हो गया था। इसलिए आज कैलकुलेशन का दही बन चुका है। यानी कि हमारा क्या था, 15 कैलकुलेशन करना था, जो कि 15 तक था, और लेकिन हाँ 16 तक हो जाता है, लेकिन आज हम 15 तक कर दिए। और ये डबल जो है ना 24, 24, जब हम पूरा को मल्टीपल कर लिए हैं तब हमको पता चला है कि ये रिपीट हो चुका है। फिर हम काटे नहीं, वैसे ही बना दिए और इसको ऐड किए हैं। यहाँ तक आंसर है। और आगे चलेंगे तो ये छोटी छोटी आज है दो पहले कैलकुलेशन में अलग लिखे हैं, जिसमें छोटे छोटे कैलकुलेशन किए हैं, मल्टीपल किए हैं, ऐड किए हैं, बाद में नीचे ऐड किए हैं, फिर मल्टीपल पहले किए हैं। तो 96, 98, 12, 14, 72, 65, 68, 100, 30, 46, और ये है पूरा। इससे मल्टीपल किए हैं 24, 21, 18, 16, 14, 12, इससे गुना किए, और नीचे देख सकते हैं आप सभी का हम ऐड कर दिए हैं। तो ये रहा हमारा बेल कैलकुलेशन, और ये रहा हमारा स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, और ये रहा क्यूब, जो आप देख सकते हैं। और अगर गलती होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये है पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो कि इतना जो हमेशा रिपीट होता है। कोई नया आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कुछ नया आएगा तो फिर उसको देखेंगे, लेकिन और भी हमें ट्रिक से भी आता है पूरा पाइथागोरस ट्रिपलेट को लिखना। तो ये है उसका, और स्क्वायर रूट भी बताया गया है, तो स्क्वायर रूट भी लिखे हैं इसको। और यहाँ देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शंस हैं, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शंस पूरा लिखे हैं, लेकिन यहाँ कुछ अननेसेसरी भी लग रहा है हमें, तो इसको हटाएंगे। लेकिन आज पूरा ही लिखे हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ हम टाइमर को ऑन किए थे, जिसमें टाइमर हमारा 57 मिनट और 58 सेकंड हो चुका था, जिसमें कि हमें 1 मिनट 4 सेकंड बच रहा था। तो 58 नहीं, 50 क्या कहता है 56 लिख सकते थे, लेकिन 58 लिखे हैं हम। तो आज का कैलकुलेशन जो है हमारा ये था, और इतने टाइम तक कंप्लीट हुए। देखते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो आज हमें पढ़ना था, जिसमें ये है कैलकुलेशन किए, और इसमें पढ़ना था हमें 9 डे, यानी अमन बशीर सर का जो होता है उसका हमें इंग्लिश पढ़े थे, और वो प्रोनाउन ख़त्म हो चुका है। तो प्रोनाउन में लास्ट प्रोनाउन वीडियो है, और इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव जो होता है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजक्शन, ये सबको कवर करना था। और दैट का प्रयोग और वाट का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ लगाना होता है, कैसे हम ऑब्जेक्टिव क्लॉज करते हैं, नॉन क्लॉज करते हैं, तो इस सब के बारे में पढ़ना था। तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आया है आज वाला वीडियोज। हम इंग्लिश पढ़ रहे थे, तो इंग्लिश में पूरा प्रोनाउंस ख़त्म हो गया, और 2-4 वीडियोज़ था जो कि बेसिक था,
वो सारे ख़त्म हो गया। तो अब क्या है कि अब क्वेश्चंस को लगाना है, और उसके बीच में एक रिवीजन ज़रूरी है। उसको जब पढ़ते हैं तब तो याद रहता है, लेकिन लंबे समय तक करने के लिए हमें बार बार रिवीजन, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा, तभी जाके एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला और हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही होता है। तो ये सब ज़रूरी है। और अगर एक बार पढ़ते हैं और आपको नहीं याद आता रहता है तो फिर पढ़ने का मतलब ही नहीं होता है कि क्या पढ़े। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट में इरर है, इम्प्रूवमेंट है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, तो ये सब के बारे में हमें रीडिंग करना था। तो रीडिंग जो है वो वाला हम बुक नहीं रीड करते हैं, हम नॉवेल ही रीड करते हैं। उसमें से बुक हमारा है जो है एटॉमिक हैबिट। और एटॉमिक हैबिट का बात ये है कि इसमें लिखा हुआ है टीनी चेंज एंड रिमार्केबल रिजल्ट, यानी कि छोटा सा चेंज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। तो आज का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप जानते हैं कि किसी ने कहा था कि डेली अगर आप अपने आज का टॉपिक हम आपको पैराग्राफ बताते हैं, टॉपिक नहीं पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ में हमें क्या पढ़ना था इसके बारे में बताते हैं। तो हमारा है वाई अ स्मॉल हैबिट मेक ए बिग डिफरेंस, यानी कि क्यों एक छोटा सा हैबिट बनाने से आप में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो ये चीज़ बताया गया था। देखिए, इसमें एक बात कहा गया है, जैसे कि सभी लोग कहते हैं अगर किसी से क्वेश्चंस किया जाए कि अगर 1% डेली हो, डेली आप बढ़ोतरी करते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा। देखिए, इसमें हम एक बात बोलना चाहेंगे कि ज़्यादा के टाइम पे ज़्यादा जो सोचने वाले होते हैं कि हमें एक ही दिन में ज़्यादा एफर्ट लगाना है, उनसे आगे नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। अगर आप एक दिन में 1% ही करें, लेकिन वो ऑनेस्टी से करें, तो आपका रिजल्ट बहुत शानदार होता है। लेकिन अगर आप 5% दे भी रहे हैं, तो आप एक दिन दिए, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन होगा, फिर चौथे दिन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उस टाइम अपने आप को साहस रखना और आगे बढ़ना, आप अपने को बताना नहीं जिस पद पे हम चल रहे हैं उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो आज का वही था कि 1% बेटर एवरी डे। तो आप बताइए 1 ईयर्स में आप कितने हो जाएंगे। तो सभी का रिजल्ट होगा 635 टाइम्स, लेकिन इसका आंसर वो नहीं है, इसका आंसर है 37.78 टाइम्स। तो ये होता है। आप देखिए, अगर 1% डिक्लाइन भी होते हैं, अगर 1% डेली खर्च भी करते हैं, तो आप सबसे पीछे कितने जाएंगे, 0.003%। तो ये है। और अगर आप किसी को टाइम देते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक साल में आप 37 टाइम्स बेटर हो सकते हैं। बहुत पीटेगा बाबू, बहुत पीटेगा तुमको। हाँ, खाना खाओगे। दिमाग के बारे में सिलेक्शन एटॉमिक मिस पर नहीं खाएगा। तुम्हारे बुद्धि नहीं होगा। काज की तरह ताज की तरह बाज मारे में शिक्षा फॉर्मूला मिस द कॉन्टेक्ट में हिस्सा लेना, लिस्ट में सब्जेक्ट का होली ग्रेस में इंटरेस्टिंग मिस और प्रीवियस निष्पत्ति टू मीनिंग पर मुसाफ कॉन्टेक्ट में और इंफॉर्मेशन करना इंटेंसिव सिरा रबिट पर इतना हमारे बाबू तो हमारे साथ रहता है, और अभी सुबह है तो बड़ा हो गया तो बाहर में भी खेलता है, लेकिन इतना अभी हमको डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, और हमारे कॉलेज के आने बाद इतना ही टाइम मिला है। एक तो छोड़ देना, दूसरा एक्सेप्ट करना कि जैसे तैसे